अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी विनम्र मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, आदरणीय श्री जयरथ सिंह जी परमार, राज्य मंत्री कृषि गुजरात, माननीय श्री बच्चू भाई खाबड़ जी, राज्य मंत्री पशुपालन, पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, नैना बहन जी, श्री पूनम चंद परमार जी, मुख्य सचिव कृषि, आदरणीय श्री डॉक्टर आर.वी. व्यास जी, कुलपति आनंद, उपस्थित कृषि वैज्ञानिक, आत्मा के सभी अधिकारीगण, विभिन्न संकायों के निदेशकगण, हरियाणा प्रदेश से 7 लोग मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। श्री सुरेश गहलावत जी, एडिशनल डायरेक्टर कृषि हरियाणा प्रदेश, और अन्य कुछ प्रांतों से भी जो लोग आए हैं उनका स्वागत है। और आज प्रसन्नता इस बात की है कि केवल हम यहाँ बैठे इतने ही लोग इस कार्यक्रम में नहीं हैं, अपितु गुजरात के प्रत्येक जिले पर कहीं 800 कहीं 1000 किसान लोग सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित हैं। आपको उन सब भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, मेरे से पहले माननीय पालेकर जी ने, माननीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में हम भावी नीति अपनाकर कैसे प्राकृतिक कृषि को आगे बढ़ाएंगे, इसकी बहुत विस्तृत जानकारी आपके बीच में रखी है। मैं समझता हूं कि जितने भी किसान भाई और बहन इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं, आपका समय बहुमूल्य है। आज घर में बहुत काम लोगों के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप पूरे प्रदेश भर में इतनी बड़ी संख्या में सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को जानने के लिए जो उत्सुकता आपने दिखाई है, इसका निश्चित रूप से प्रदेश में एक बहुत बड़े परिवर्तन और सुखद अनुभव हमें मिलने वाला है। मैं स्वयं एक किसान भी हूँ। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश में गुरुकुल है मेरे 3-4 चलते हैं। हमारे पास वहाँ 200 एकड़ अपनी जमीन है, जिसमें मैं पहले भी आपको जानकारी दे चुका हूँ कि लगभग 15-20 वर्ष तक मैं भी रासायनिक खेती करता रहा आपकी तरह, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ता गया, उत्पादन कम होना शुरू हो गया, धरती का पानी सारा हमने खींच दिया, वो भी प्रदूषित कर दिया, जल, हवा, पर्यावरण दूषित कर दिया, और जो आहार हम पैदा कर रहे हैं, जो गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, गन्ना, कितनी भी फसल हम फल फ्रूट पैदा करते हैं, उसमें इतना पेस्टिसाइड, इतना कीटनाशक पड़ रहा है कि अस्पताल भरे पड़े हैं। इस समय सबसे बड़ा बिजनेस बाजार में तो अस्पतालों का है, और उनमें भी जगह मिलती नहीं, क्योंकि हमारा खान पान इस तरह का हमें मिल रहा कि हम सब रोगी हो रहे हैं। आप विचार करो, बड़े सभ्य लोग बैठे हैं पूरे प्रदेश में,
जब रासायनिक खेती नहीं थी, आज से 40-50 साल पहले, क्या कोई कैंसर को जानता था? क्या कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई शुगर डायबिटीज को जानता था? ये जितने भी खतरनाक रोग नए नए उभर करके आ रहे हैं, ये सब मेरे आपके खान पान के दोष का परिणाम है। और एक और नई बात, सारी दुनिया में रासायनिक खेती का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हमारा देश के हम आध्यात्मिक रूप से जब सृष्टि संवत की गणना करते हैं तो भारत में तो आंकड़े हैं पूरे 1,96,08,53,000 20 वर्ष इस दुनिया को बने हो चुके हैं। ये आंकड़े हैं हमारे। इतना पुराना मेरा देश है और दुनिया बसी हुई है। उस काल से अन्न की तो आदमी को जरूरत थी। अन्न के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो जब से मनुष्य धरती पे है तभी से खेती हो रही है। लेकिन रासायनिक खेती जो है, ये जो 2 विश्व युद्ध हुए दुनिया में, उनके बाद जो गोला बारूद बचा तो उन लोगों ने उसको रासायनिक खेती में प्रयोग करके हमारे खेतों में भेज दिया। रासायनिक खेती का इतिहास 100 साल से पुराना दुनिया में नहीं है। और जबकि हमारा जीवन लाखों वर्षों से चल रहा है, तो क्या हम भूखे मरते थे? सब स्वस्थ थे, निरोग थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे। तो ये भ्रम है कि बिना रासायनिक के कृषि नहीं हो सकती। मेरे से पहले बहुत चर्चा आप सुन चुके हैं, लंबा समय आपका मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं 2-4 अनुभव अपने खेत के आपको बताऊंगा, क्योंकि किसान भाषण से नहीं सीखता, किसान तो देख करके सीखता है। जब वो सामने देखता कि ये हो रहा है तो वो एकदम उस बात को अपनाएगा। तो मैं भाइयों किसान हूं। 4 साल में अपने गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश में मेरी जिम्मेदारी रही राज्यपाल की। तो वहां पर भी मैंने सुभाष पालेकर जी को बुलाया और वहां एक अभियान चलाया। आपको आश्चर्य होगा, कुल 1-1.25 साल हमने वहां काम किया इस पद्धति का, और उसमें लगभग 50,000 किसान इस समय सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि हिमाचल प्रदेश में करते हैं। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मिशन को चलाया। वहां लगभग 5 लाख किसान इस पद्धति को करते हैं। और मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, अब 9वां साल मेरे को है जो पालेकर जी की विधि से मैं खेती करता हूं। यदि इन किसानों को घाटा होता, इन किसानों को लाभ नहीं होता, तो ईमानदारी से बताओ क्या वो इस खेती को आगे बढ़ाते? कोई नहीं बढ़ाता। हर व्यक्ति उधर जाना चाहता जहां उसको लाभ मिले। हम वैसे तो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो बोलते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती, मुंह में गौ माता की जय और घर से उसको निकाल देते हैं। ये सड़कों पे घूम रही हैं कि नहीं? हजारों गौएं क्यों घूम रही हैं? जब तक उस गाय ने आपको लाभ दिया तो आपके घर पे रही, और जब उसने लाभ देना बंद किया तो आपने घर से निकाल दी। आज तो आर्थिक युग है, जो बेटा नहीं कमाता माँ बाप उसे भी कहते हैं यू कैन गो, तू भी जा सकता है कई बार। तो समझ में, तो
अब तक इस देश में लाखों किसान पूरे भारत के अलग अलग कोनों पर पार्ट्स में इस खेती को कर रहे हैं। मैंने रासायनिक खेती भी की, जैविक खेती भी की, लेकिन ये खेती मेरे को अब तक सबसे अच्छी लाभकारी मिली। और मैं दकियानूसी नहीं हूं, इससे बढ़िया फार्मूला मिलेगा तो मैं उसकी ओर भी जाने को तैयार हूं। रुकना नहीं चाहिए, हमने आगे की ओर बढ़ना। तो आप किसान भाइयों को, प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि इनके सामने हमने इस पद्धति का प्रस्ताव रखा। इन्होंने तुरंत किसान की भलाई के लिए, गुजरात के किसानों की उन्नति, प्रगति, खुशहाली के लिए अपनी पूरी टीम जोड़ दी और 4 अक्टूबर को महात्मा मंदिर में लगभग 10,000 किसान और सरकारी सभी अधिकारी, सभी मंत्रिमंडल, पूरी सरकार के लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लिया, केवल इस विश्वास के साथ कि मेरे प्रदेश के किसान का भला हो, गुजरात का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नति करे, प्रगति करे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, लोग भी सुखी हैं। तो इस पवित्र भावना के लिए मैं पुनः आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी, माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम जो इस पवित्र मिशन के लिए पूरे मनोयोग से आगे बढ़ना चाहती है, इसके लिए आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने एकदम इस बात को स्वीकार किया, माननीय मुख्यमंत्री के अभिनंदन में करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। सब मजबूती तुम पकड़ के लाए गए हो या मर्जी से आए हो? क्यों भाई लोगों, मर्जी से आए तो इतनी कमजोर तालियां क्यों हैं? ये पीछे वाले कमजोर में बच्चे पढ़ाता रहा हूं भाई, मैंने अपनी क्लास का पता किस कोने पे कमजोरी है। ये जो पीछे बैठे हैं ना वो कमजोर हैं, लेकिन वो कमजोरी नहीं दिखानी, भी अगले नहीं ताली बजाएंगे, पिछले ही बजाएंगे। मजबूती दिखाओ अपनी पीछे वाले। धन्यवाद, थैंक यू। आप जैसे महायोद्धा को पैदा किया। गुजरात की धरती जिसने महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती को जन्म दिया, और गुजरात की महान धरती जिसने इस कलयुग में नरेंद्र मोदी जैसे महान प्रधानमंत्री को जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने भारत की गरिमा को, गौरव को, इसकी प्रतिष्ठा को सारी दुनिया के अंदर फैला दिया। आज भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो छाती तान करके कहते हैं हम भारत के लोग हैं, जिस भारत के लोग हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये सारा सौभाग्य इस पवित्र धरती गुजरात को मिला है। तो आप ऐसी पवित्र धरती के भाई और बहन हैं। मैं समझता हूं कि इन 7 दिनों में श्री पूनम चंद परमार जी जो कृषि सचिव हैं, कितने मनोयोग से लगे। हमारी आत्मा की टीम के, हमारे आत्मा के टीम के डायरेक्टर और उनके सभी अधिकारी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो मेहनत की, परिश्रम किया, आप जैसे बैठे हैं ऐसे पूरे प्रदेश में हर जिले में लोग बैठे हुए हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के किसान और अधिकारियों को, जिन ने इस मिशन में योगदान किया है, उनको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और सबसे कामना करता हूं, इच्छा रखता हूं कि पालेकर जी का समय बड़ा बहुमूल्य होता है। देश और
विदेश में इनके कार्यक्रम निरंतर चलते हैं, समय लेना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन उन्होंने आपकी इस धरती की पवित्रता और आपके प्यार को ध्यान में रखते हुए 7 दिन का खुला समय हमारे को दिया है। इस 7 दिन के समय में मेरे को प्राकृतिक खेती की अब ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो यही देंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूं आपको विश्वास के साथ कि यदि आपने 7 दिन इनकी क्लास को पूरा अटेंड किया, ईमानदारी से कागज पेंसिल लेकर के आप बैठे, उसको नोट किया, खेत में प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, घाटा हो ही नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहां पर 45 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वीसी कुलपति वहां गए थे और उनके बीच में मैंने भी लेक्चर दिया और उनको आमंत्रित किया। अगले दिन वो 45 लोग मेरा खेत देखने के लिए खेत में गए और उनको मैंने वहां का गन्ना, वहां का धान, वहां की सब्जियां, बागवानी सब कुछ दिखाया। आपको आश्चर्य होगा और मेरे को प्रसन्नता है कि जो लोग मेरे पड़ोस में रासायनिक खेती करते हैं उनके यहाँ धान प्रति एकड़ 22 से 28 क्विंटल निकला और मेरा धान 32 क्विंटल प्रति एकड़ उस दिन पैदा हुआ। उनका खर्चा प्रति एकड़ 12,000 रुपये हुआ और मेरा खर्चा प्रति एकड़ 200 रुपये हुआ। ये अंतर है प्राकृतिक खेती में और रासायनिक कृषि में। इसी प्रकार से भूमि की गुणवत्ता, हमारा जो प्रदेश है इसमें गर्मी बहुत पड़ती है और कल हमारी मीटिंग, जैसे पालेकर जी ने बताया, 6 वीसी कुलपति यूनिवर्सिटीज के राजभवन में हम 2-3 घंटा बैठे। तो आपके प्रदेश में कई जगह धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3.45 है, ये उपजाऊ भूमि का कार्बन नहीं है। और यही कार्बन मेरी धरती का था कुरुक्षेत्र में, मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 था। लेकिन जब मैंने प्राकृतिक खेती पालेकर जी की विधि से की, एक गाय से 30 एकड़ खेती, और ये जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की जांच मैंने नहीं करवाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट ने करवाई, जो कुरुक्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे, उन्होंने करवाई और रिपोर्ट दी कि जी आपकी जमीन बंजर हो रही है, ये कुछ पैदा नहीं करेगी, इसको आपने बदलना पड़ेगा। और हमने बदला, रासायनिक से नहीं, रासायनिक ने तो वो बंजर बना दी। और पालेकर जी की विधि 1 साल मैंने की तो 1 ही साल में उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 0.9 पे गया, 4 और 5 से। दुनिया का कोई कृषि वैज्ञानिक इस बात को मानने को तैयार नहीं, लेकिन मेरी जांच जिसने कराई वो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने ही 0.3-0.4 पाया था और उन्होंने ही अब जांच कराई तो वो 0.8, 0.9 गया। तो ये पद्धति करिश्मा, आश्चर्य करती है। गौ माता को जो जय बोलते हैं, उसके पेट में भगवान ने हाथों में ऐसी शक्ति प्रदान की है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा जीवाणु। और कैसे जीवामृत बनेगा, कैसे घन जीवामृत बनेगा, कैसे कीटनाशक तैयार होंगे,
ये सब ट्रेनिंग पालेकर जी द्वारा आपको मिलने वाली है। आपको एक घटना और मैं बता रहा हूं अपने खेत की। रासायनिक जो खेती करते हैं किसान, मेरे 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, एक का नाम है डॉक्टर हरिओम और दूसरे का नाम है डॉक्टर बलजीत सारन, वो रासायनिक खेती के किसानों में गए और उन्होंने 5 किसानों के अलग अलग मिट्टी के सैंपल लिए और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा मिलाया और इकट्ठा मिला के 1 ग्राम मिट्टी उन्होंने निकाल ली और उस पर रिसर्च किया लेबोरेटरी में। तो रासायनिक खेती जो करते थे उनकी 1 ग्राम मिट्टी में 30 लाख जीवाणु पाए, 30 लाख जीवाणु। और फिर मेरे खेत की मिट्टी को 5 जगह से उन्होंने लिया, इकट्ठा किया और 1 ग्राम अलग निकाल के उस पर रिसर्च किया। तो ध्यान से सुनना, मेरी 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ जीवाणु मिले, 161 करोड़, और रासायनिक में 30 लाख। यह है गौ माता के जीवामृत का कमाल। अब ये जीवाणु जितना बढ़ेगा उससे आपके पौधे के लिए वो जीवाणु भोजन तैयार करता है। पालेकर जी बताएंगे 98% तो हमारा पौधा आकाश से, हवा से, सूर्य की रोशनी से, उसी से खुराक लेता है। हमने तो 1.5-2% देनी होती है और वो गाय का गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत जो है वो जीवाणुओं का भंडार है, वो इतना पैदा करता कि उत्पादन कम नहीं होगा। ये कैसी खेती है, इसके लाभ सुनो आप, जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। सबसे पहले आप यदि 7 दिन ईमानदारी से यहां बैठे रहे और पूरा आपने सुन लिया और वैसे ही खेती की, अपनी नहीं चलाना, अपनी मैंने बीच में चला के देखी थी, घाटा हो गया, तुम भी मत चलाना। तो जैसे कहें वैसा करोगे तो उत्पादन घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका उत्पादन घटेगा नहीं और लागत लगेगी नहीं। दूसरा लाभ ये, अब रासायनिक में आप कीटनाशक महंगे खरीदते हो, यूरिया डीएपी महंगा खरीदते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा जो विनाश है, यूरिया डीएपी कीटनाशक धरती को बंजर बना रहे हैं। आप यदि ये डालते रहे तो आने वाली आपकी पीढ़ियां बंजर जमीन लेंगी, आपको कोसेंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमें बंजर जमीन बना करके दी। ये जो पद्धति पालेकर जी की, इससे आपकी जमीन उपजाऊ बनेगी, आप जनरेशन को उपजाऊ जमीन देंगे। 2 लाभ। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पालेकर जी ने की। जो तेजी से जलवायु परिवर्तन दुनिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं, या तो वर्षा होती नहीं, होती है तो जरूरत से ज्यादा होती है, या बर्फ पड़ती नहीं, पड़ती तो जरूरत से ज्यादा पड़ती है। समुद्र का वाटर लेवल बढ़ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं भूकंप आएंगे। ये समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि हमने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना तो प्रकृति फिर हमारे साथ खिलवाड़ करे, उसका दंड हमें मिलेगा। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक कृषि और जैविक कृषि में प्रयोग होने वाले अंधाधुंध खादों का प्रयोग है। लेकिन इस पद्धति में वो 0 आ जाता, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण वायु नहीं होता। ये पुण्य आपको मिलेगा। 3 लाभ। चौथा लाभ इसमें क्या है कि खेत में पानी जो आप प्रयोग करते हैं वो लगभग 60 से 70% तक मैंने अपने खेत में बचत की है। उदाहरण के लिए
अब इन दिनों मैंने अपने खेत में गेहूं बोया है, लगभग 150 पौने 200 एकड़ गेहूं है। और उस गेहूं में हमने क्या बिजाई की, बेड बनाए, एक गेहूं की लाइन दूसरी गेहूं की बीच में चने की देते हैं। चना उसमें नाइट्रोजन देता है। नाली में हम पानी देते हैं तो 1 घंटे में 1 एकड़ पानी से भर जाता है। और जो बिना पालेकर जी की विधि से खेती करते हैं, हम भी करते थे, उसमें 3 घंटे में ट्यूबवेल 1 एकड़ को भरता है। ये अंतर है। यानी कि वही एकड़ यदि हम रासायनिक पद्धति से पानी देते हैं तो 3 घंटे लगते हैं, और पालेकर जी की विधि से 1 घंटे में एकड़ भरता है। तो कितने प्रतिशत बचत होगी, आप इसका अनुमान लगाइए। नंबर 2, धान का खेत, चावल का खेत, इसमें लोग पानी भर के रखते हैं, पूरा पानी भर के रखते हैं, जब तक लगाते हैं और काटने से 15 दिन पहले सुखाते हैं, पानी भर के रखते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं 10 से 15 दिन के बाद एक बार पानी देता हूं। जब उसमें तेड़े फट जाती हैं, बिल्कुल सूख जाता है, कोई बीमारी नहीं आती, उत्पादन में कमी होती नहीं, और मैं 10 से 12-15 दिन के अंतर से पतला पानी देता हूं। 60 से 70% पानी की बचत प्राकृतिक खेती में होती है। ये बहुत बड़ी बचत है। अपने प्रदेश ने बड़ी क्रांति की है जल संरक्षण की दिशा में। शायद भारत में गुजरात जितना काम जल संरक्षण में और कहीं नहीं हुआ। लाखों चेक डैम यहां बनाए गए, पानी नहरों के द्वारा भेजा गया। लेकिन यदि पालेकर विधि होगी तो इस वर्तमान पानी से आपकी खेती लहलाएगी, पानी की बचत इससे होगी। अगला लाभ, देसी गाय। वाकई देसी गाय बहुत कीमती प्राणी है। उसको यूं ही मां नहीं बोला, वो दूध दे करके हमारा पालन पोषण करती है, और गोमूत्र और गोबर से खेती का पालन पोषण करती है। इसलिए पालयति पोषयति रक्षति, जो रक्षा करता, पालता, पोषता है, वही तो माँ का काम है। हमारी माँ भी तो यही काम करती है, हमें जन्म देती है, पालती है, पोषती है, सेवा करती है, बड़ा करती है। वो धरती माँ जो काम करती है वो यही करती है। इसलिए धरती को माँ कहा, गाय को माँ कहा, क्योंकि गाय भी वही काम करती है। तो इसे सड़कों पे नहीं छोड़ना, अपितु जब घर घर में प्राकृतिक खेती होगी तो जंगल में छोड़ी गाय अपने आप आपके घर की ओर आएगी, क्योंकि उसके गोबर गोमूत्र के बिना ये खेती संभव नहीं है। अगला लाभ इसका क्या है, आपकी जो उत्पादन है आप लोगों को जीवन देंगे। अब आप लोगों को मौत दे रहे हैं, बुरा नहीं मानना, सच्चाई है। गेहूं, चावल, धान, सब्जी, आप जो जहर छिड़कते हैं, क्या वही सब्जी घर में खाते हैं? मैं बहुत किसानों से मिलता हूं, मैं कहा इतना जहर आप छिड़क रहे हैं, इससे बीमार हो गए। तो क्या उत्तर देते हैं कि हम अपने लिए तो अलग लगाते हैं, ये जो छिड़काव ना ये तो बाजार में भेजेंगे। तो बाजार वालों को मारने का ठेका ले रखा हमने। क्यों साहब? अरे जब हम जानते कि ये जहर है और इससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तो ये पाप हमने नहीं करना। हम भारत के आध्यात्मिक लोग हैं। ये कृषि आध्यात्मिक जो शब्द दिया पालेकर जी ने इसलिए दिया है कि ये कृषि सबका भला करती है। हमारी सोच अपने भले की ना हो, सबके कल्याण की हो, ये भारत की संस्कृति है। तो मेरे खेत में जो कुछ पैदा हो, लोगों को स्वास्थ्य दे, लोगों को निरोगता दे, लोगों को मजबूत करे, ये सोच होनी चाहिए। अब आप जो पैदा कर रहे हैं वो स्वास्थ्य बिगाड़ कर अस्पताल में भेज रहे हैं, और आप प्राकृतिक खेती करोगे तो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करोगे, ये पुण्य आपको मिलेगा। और इसका अंतिम लाभ क्या है, ये आपकी आय को डबल करेगा। कैसे करेगा? भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे देश के किसान के लिए एक संकल्प संजोया है कि 2022 तक हम भारत के किसान की आय को दोगुना करना चाहते हैं, और इस संकल्प पे सिद्धि की ओर वो बढ़ रहे हैं, बड़ा मजबूती से अभियान चला रहे हैं। आपसे मैं पूछता हूं, रासायनिक खेती हमने कल भी बात की, क्या उससे डबल आय हो जाएगी? आप मेरे को बताओ हाँ या ना करके। जितना यूरिया डीएपी खेत में डालते हो 1 एकड़ में, इस यूरिया डीएपी को डबल डालना शुरू कर दो, तो क्या डबल अनाज पैदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। ये तरीका ही नहीं है। तरीका क्या है कि किसान जो खेत में लागत लगा रहा हो, लागत नीचे ले आओ, और लागत शून्य करने का काम पालेकर जी की विधि में है। एक गाय से, देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे, वो आपको सारी जानकारी देंगे। ये प्रैक्टिकल है, मैं करता हूं, हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, आप भी करेंगे, ये समझ में आएगी। तो इस पद्धति का पहला काम है कि किसान की जो लागत है उसको समाप्त करना। उससे लाभ क्या होगा? आप कर्जाई नहीं होंगे। जो बाजार से कर्जा बैंकों से लेते हो, साहूकार से कर्जा लेते हो, अब होता गड़बड़ कहां है? आपने कर्जा लेकर के खेती बो दी, आपकी फसल मूंगफली, अब की बार कितनी जबरदस्त मूंगफली थी, आपके कपास कितनी बढ़िया थी, लेकिन जब आपके घर में आनी थी उससे पहले बेमौसमी बारिश हो गई और सारी खेती आपकी बर्बाद हो गई। अब आपने कर्जा जिससे लिया वो आपके घर पे आ गया, मेरे पैसे लौटाओ। आपका खेती बर्बाद हो गया, आप पैसे कहां से दोगे? ये तनाव है जो किसान को आज दुखी करता, परेशान करता है, और उसको तोड़ दिया जिसने। इसका हल, आप यदि प्राकृतिक खेती करोगे, कर्जा लेना ही नहीं पड़ेगा, कर्जा मुक्त होगे, आपकी खेती बर्बाद होगी, कम से कम कर्जा तो नहीं देना किसी का, 6 महीने बाद फिर हो जाएगी, तो आप किसी के पराधीन नहीं रहोगे। ये पहला लाभ इसका। ये दूसरा लाभ इसका, डबल इनकम कैसे होगी वो मैं बता रहा हूं। मैं जो गेहूं पैदा करता हूं अपने खेत में, वो बंसी गेहूं है, 4000 रुपए क्विंटल बिकता है, और लाइन में लग करके बिकता है। खेत में मेरा गेहूं होगा ना, कटने से 1.5 महीना पहले मेरे बैंक में पैसे आने शुरू हो जाते हैं लोगों के, कभी बाद में ना मिले उनको भय ये रहता है। आप जो गेहूं पैदा करते हो बाजार में, उसकी कीमत एकड़, मैं राजकोट से वो मशीन लेके गया रस निकालने की, वो कारखाना लगाया गुड़ बनाने का, शक्कर बनाने का, लोगों का गुड़ शक्कर बिकता 25-30 रुपए किलो। मैं बात खत्म करता हूं, अंत में बताना मेरे को, प्रधानमंत्री जी का 2022 तक आय दुगुनी करने का फार्मूला प्राकृतिक खेती पद्धति पालेकर जी रखी है। पालेकर जी की विधि का साग सब्जी, फल, दूध, सब्जियां, इसकी कीमत है 200 रुपया किलो। खाओगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आप इस रास्ते पे चलो। हम क्या करेंगे, प्रदेश सरकार इतने नेक नियति से आपके साथ जुड़ी है, आपके ग्रुप बनेंगे और परमार साहब जुटे हुए हैं। हम सर्टिफिकेशन का एक अभियान चलाएंगे, ग्रुप बना करके आपका जो उत्पादन है वो डबल ट्रिपल रेट में बिके, इस रास्ते की ओर हम मिलके बढ़ेंगे। इस पद्धति से उत्पादन कम होगा नहीं, लागत लगेगी नहीं, आपको रेट पूरा मिलेगा, तो ये प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण और किसान खुशहाल होगा, सबका भला और सबका कल्याण होगा। मैं पूरे प्रदेश के किसान भाइयों से निवेदन करता हूं अंत में कि इन 7 दिनों तक यदि आप उठ के इधर उधर भागते रहे तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप तपस्या करो, तपस्या से ही सब कुछ मिलता है। भगवान भी तपस्या से मिलता है, पढ़ाई भी तपस्या से होती है,
स्वास्थ्य भी तपस्या से मिलता है और विद्या ये जो मिलेगी ये भी तपस्या से मिलेगी। आप सब भाई बहन ईमानदारी से इस विद्या को सीखो और आत्मा के जितने हमारे अधिकारी, जितने कर्मचारी हैं, उन सब में नहीं आने वाले। इसके बाद हम पूरे प्रदेश में हर तालुका स्तर पे, गांव स्तर पे 5-5 गांव के ग्रुप बनाकर। धन्यवाद।